1968 छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी बायजोली की। ये बायजोली याद करने की है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये बायजोली तुम खुद ही पहनते हो, बाबा ने ज्ञान दिया है। जो ज्ञान देने वाला है वो बाबा, फिर ब्राह्मण बनाने वाला, ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैसे फिर शूद्र, क्षुद्र पांव को कहा जाता है। अब तुम बच्चों ने देखा नहीं होगा बायजोली लगाते हुए। इनको जिन्होंने देखा है सो हाथ उठाओ। देखो, बाकी ने देखा ही नहीं। अच्छा छोड़ो, जिन्होंने नहीं देखा है वो हाथ उठाओ। देखो, अभी पहचान चाहिए ना भाइयों की आपस में कि कौन कौन है जो पूरी बायजोली खेलते हैं। तो बाबा पहचान देते हैं कि ये कलकत्ते की ब्राह्मणी है, हेड ब्राह्मणी। और हर जगह की हेड ब्राह्मणी होती है। जैसे ये आगरा की हेड ब्राह्मणी, अभी थोड़े समय में इनमें से भी हेड ब्राह्मणी कोई बनेगी। कोई न कोई गांव की बनेगी। और अभी गांव तो बहुत हैं, ढेर के ढेर हैं। मद्रास की तरफ में जाओ, कहां कहां जाओ। अब ये बच्चा मद्रास से आया हुआ है, ये भी ब्राह्मण बनेगा जा करके जरूर। ऐसे बनते हैं ब्राह्मण। मेल भी ब्राह्मण बनते हैं। और कहीं कहीं मेल भी सेंटर्स चलाते हैं, ये समझाते हैं। 8/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो जब से निकलते हैं, कहां से भी आते हैं, तो वो रास्ते में तो कोई काम काज रहता नहीं है ना। तो जैसे कि तुम बच्चों को तो जाना है शांति धाम में, और वहां शांति धाम से फिर यहाँ आना है। और उस समय जाना है तो याद भी करना है कि हाँ, कि हमको फिर शांति धाम में भी जाना है, हम जाते ही हैं वहां, कल्प कल्प जाते हैं। जो हमको शांति धाम का और सुख धाम का रास्ता बताते हैं।
तो बच्चों को याद करके दिलाते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं याद दिलाता हूं कि सुख धाम को भूलते जाओ और अपने घर को याद करो। और घर तो जैसे कि यहां बैठे ही हो ना, बाप के घर में, तो क्या याद करना है? घर ही याद करना है। अपन को आत्मा समझ घर याद करना है और फिर नई दुनिया याद करनी है, क्योंकि पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। ठीक है ना बच्चे? जैसे कोई हद का मकान होता है तो समझते हैं कि खत्म होने वाला है, तो हम उसको भूल जाते हैं। और जो नया मकान बनता है वो तो रोज आकर के देखते हैं। तो यहाँ ऐसी बहुत बच्चियां हैं जो बैकुंठ में जाती हैं और आगे चल करके तो तुम बहुत दफा जाएंगी, समझे ना? तुम घड़ी घड़ी जावेंगी, आंखें बंद हो जावेंगी, घड़ी घड़ी चले जावेंगी। ऐसे बहुत होते हैं बच्चे। अरे अंत में तो होंगे ही, शुरुआत में ऐसे बहुत शुरू हुआ है। वो बैकुंठ देखना, अरे पाई पैसे की बात है। जैसे हम लोग भेजते नहीं हैं। बाबा समझाया था ना, वहां स्कूल थे, पहले पहले वहां स्कूल थे। बच्चों ने देखे होंगे, क्यों बड़े बड़े बच्चों ने भेज दिया, साहूकारों ने भेज दिया कि बच्चे ध्यान में चले जाते हैं, डांस करते हैं, बैकुंठ में जाते हैं। तो उन साहूकारों को भी खुशी होती थी कि हम भी अपने बच्चे भेज देवें। तो वहां बड़े बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ते थे और फिर उनके लिए खास महल बनाया। उसका नाम ही रख दिया ओम निवास। बड़ा लंबा एकदम, जैसे स्टीमर के मुआफिक। तो बड़े बड़े घर की वहां रहते थे और पीछे जब ये हंगामा तो सब भगा दिए। सब पढ़ते थे और ये सभी नॉलेज भी पढ़ते थे, दुनियावी भी। उनको हिंदी भी सिखलाते थे, ये भी सिखलाते थे, क्योंकि हिंदी भी तो सिखलानी पड़े ना छोटे छोटे बच्चों को। वहां तो सिंधी चलती थी भाषा, तो हिंदी सिखलानी पड़े। अरे वो आप ही जाते थे बैकुंठ में,
एक क्लास में जाएंगे, लहर उठेगी, सब चले जाएंगे बैकुंठ में। ये बैकुंठ कितनी प्यारी चीज है। तो फिर ये बंद कर दिया बच्चे। बाबा यहां भी करते थे, जिसको बाबा कब्रिस्तान कहते थे। सबको बोलते थे सो जाओ, पूरे क्लास में। जो आदि हुआ सो अंत भी होता है। सो जाओ, बाबा को याद करो, सब मिलकर के बाबा को याद करो। याद करके 15 मिनट के 10 मिनट के पीछे पीछे आते ही कोई हाथ ऐसे करते थे, कोई ऐसे करते थे, कोई उठ खड़े होते थे, कोई डांस करते थे, रिमझिम मच जाती थी। पीछे वो हाथ उठाए करके दूसरे को है, उठाए करके ऐसे ऐसे दूसरे को रास करके ये ध्यान में चले जाते थे। बड़े खेल होते थे। परंतु मनुष्यों ने आकर के क्या किया है? कहा इन्होंने जादू जादू कर दिया। अब वो ऐसे कहने लगे तो फिर बंद कर दिया, क्योंकि वो तो ये जादू देखने के लिए यहां आते थे। बस उसके दिल में ये थी कि हम यहां जावें, यहां क्या होता है, ये सभी कैसे क्या रास करते हैं। वो पीछे बंद कर दिया। अरे जादू जादू जादू, तो जादू को बंद ही कर दिया। खेल किसके लिए रखा है? फिर अंत के समय के लिए भले खुशी से जावे। तो अभी तुम बच्चे भी जादूगरनिया हो। बाबा ने तो जादूगरी का काम किया आदि में, और पिछाड़ी में तुम भी जादूगरनी बनेगी। समझा ना? क्योंकि तुम किसको भी देखेंगे ना ऐसे, तो वो जादू में चले जाएंगे और डांस करना सीखेंगे। तो जादूगर के बच्चे भी तो जादूगर बनते हैं ना। तो ये जादू कितना अच्छा है। नवदा भक्ति में जब साक्षात्कार होते हैं ना, जब सिर उतार करके रखने को आते हैं, तब उनको साक्षात्कार हो जाते हैं। उसको कहा जाता है नवधा भक्ति। एकदम जोर से भक्ति, इतने जोर से भक्ति कि वो एकदम प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तभी उनको दर्शन होते हैं।
और यहां तो बाप आए हुए हैं। वहां तो सिर्फ दर्शन होते हैं, कोई पद तो नहीं प्राप्त कराते है? अब यहां तो वो पद ही प्राप्त कराते हैं, तो बहुत सहज हो जाता है। तो जब प्राप्त कराते हैं पद, परंतु वहां तक जो ठहरेंगे वो ही तो प्राप्त करेंगे, और वो आप ही चले जाएंगे, क्योंकि पिछाड़ी में घर तो देखने का है ना। और वो यहां तक भी देखेंगे, बाबा समझाए देते हैं, जो जो पद जिनको जिनको जैसा होगा, सभी एक का दो का पद देखेंगे आपस में, तो समझ जाते हैं। और बाप तो समझाने वाला फिर बैठा ही रहता है। अरे अभी भी कोई पूछे तो बाबा कह सकते हैं कि कौन सा अच्छा गुलाब का फूल है, कौन सा मोतिया का फूल है, कौन सा चंपा का है, कौन सा टांगर का है, कौन सा वो है उसको तू हो का कहें। तो तू है में भी तो फूल होते हैं ना। अरे तूहे में फूल होते हैं, मालूम है तुम लोगों को कि तू हो किसको कहा जाता है? तो किसी ने कहा वो लाल लाल फूल होता है। अरे वो लाल लाल फूल जंगल में नहीं होता है, जैसा वो होता है, समझा ना। अब ये गीता तो पढ़ाते हैं, सिर्फ कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं भगवान वाच होकर गए हैं। वो तो उनको मालूम ही नहीं है कब होकर गए हैं। 8/12/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। बस शास्त्रों में लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान वाद, और यहां देखो बाबा बोल देते हैं ये सब झूठे हैं। अरे नाम भी पढ़ाने वाले का झूठ रख दिया। तो जो झूठ नाम है वो लिखा हुआ है कृष्ण बच्चे का। अरे बच्चा तो बच्चा बुद्धि, वो कैसे भगवान वाच हो गया? कृष्ण क्या जाने ज्ञान की बातों से। तो बाबा यहां समझाते हैं ना, ये देखो ये जो कृष्ण है ये बच्चा है। भारत के कोई भी मंदिरों में, कृष्ण के मंदिरों में जाके देख लो, बच्चा बैठा हुआ है। अभी उनको पाई का भी ज्ञान नहीं है, जहां कहीं भी उन्होंने जन्म लिया होगा। इसमें ये लक्ष्मी नारायण है ना, इनमें ये ज्ञान जरा भी नहीं है, पाई का भी नहीं है।
तो बाबा फिर कभी यूं कह देते हैं ये तो सब भुट्टू लोग हैं, और तुम जो ब्राह्मण हैं सबसे ऊंचे, और तुमको भगवान पढ़ाते हैं, तो तुम ही तो ऊंचे थे ऊंचे है ना। और तो नंबरवार नीची कुरी के ब्राह्मण हैं, जो सत्युग में जाके नीची कुरी के नीची पीढ़ियों के देवता बनते हैं। इनको कोई भगवान थोड़े ही पढ़ाते हैं। तो डायरेक्ट भगवान के बच्चे तो तुम हो। तो देखो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, और कहते हैं ना बच्चों बच्चों, ऐसे ऐसे कहते हैं ना, पढ़ो। तो तुमको पढ़ाते भगवान ही पढ़ाते। और इन नीची कुरी वाले ब्राह्मणों को कोई भगवान थोड़े ही पढ़ाते हैं। जो अच्छा पढ़ाते हैं उनको फिर इजाफा मिलता है, क्योंकि बहुतों की सेवा करते हैं, और बहुतों की सेवा करते हैं तो बहुत ऊंचा पद मिलता है। मीठे रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से करो प्रेम से याद प्यार, और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।